हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोबारा एक बार हाजिर हैं आपके लिए जॉब अपडेट लेकर। तो आज की जो जॉब अपडेट है वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें जो पोस्ट निकाली गई हैं आपके लिए वो है सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस जनरल। इसका एग्जामिनेशन होगा आपका, फिर आपकी सिलेक्शन होगी, फिर आपकी जॉब। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो उसके लिए ये आप आवेदन दे सकते हैं। अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनका, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का, सबका अलग अलग जो है वैकेंसीज़ हैं और कुछ कंडीशंस हैं। चलिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अगरतला में ये वाला 2 रैंक है ऐसे, और एमटीएस की जो 2 अभी बताई आपको, इनमें आपको जो मेन कंडीशंस है वो है आपको बंगला, कावरू, कॉकबोरोक और ये लुशाई वगैरह, मतलब आपको जिस रीजन के लिए आपको अप्लाई करना है ना, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। अहमदाबाद के लिए आपको गुजराती आनी चाहिए, अमृतसर के लिए पंजाबी आनी चाहिए। इस तरह से आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और वैकेंसीज आप देख पा रहे होंगे अनरिजर्व्ड की इस तरफ है, ओबीसी के लिए अलग है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए अलग है। तो आप अपनी जो आपकी स्टेट है उसके हिसाब से आप अपना जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आप जो है कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। अगर आपका जो है सभी कंडीशंस हैं, आप जिस स्टेट से हैं उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आती है, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज भी दे रखी हैं यहाँ पर, तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, या फिर आप ऑफिशियल जो साइट है इंटेलिजेंस ब्यूरो की, वहाँ से जाके आप जो एप्लीकेशन, ये जो फॉर्म है या आप नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में देख सकते हैं। नहीं तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। तो टोटल वैकेंसीज की बात करें तो ऐसे या एग्जीक्यूटिव की 1521 पोस्ट हैं, और जो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसकी 150 पोस्ट हैं। तो आप अपनी स्टेट के हिसाब से, अपनी यूटी के हिसाब से आप देख सकते हैं वैकेंसीज और अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पे स्केल है वो भी आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट का लेवल 3 पे स्केल रहेगा और मल्टीटास्किंग का लेवल 1। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपको 10th पास होनी चाहिए आपकी, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास स्टेट का, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि आप किसी और स्टेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप जिस स्टेट के रेजिडेंट हैं, जहाँ पर रहते हैं, आप केवल वहीं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो इनके आगे हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेजेस दी गई हैं, बहुत सारी दी गई हैं। इनमें से आपको कम से कम एक लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और इसके अलावा जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस हैं वो हैं आपको फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटेलिजेंस वर्क में। एज लिमिट की बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आपके 27 से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, 27 से कम ही होने चाहिए आप, और 18 से 27 आप बोल सकते हैं। और जो एमटीएस है मल्टीटास्किंग, उसके लिए आपकी 18 से 25 जो है एज होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ एज रिलैक्सेशंस हैं एज़ पर रूल्स। 5 इयर्स रिलैक्सेशन दी गई है एससी एसटी को, और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल की जो है रिलैक्सेशन दी गई है। बाकी आप यहाँ से और डिटेल्स जान सकते हैं रिलैक्सेशंस की। और इसके अलावा जो सर्विस लायबिलिटी है वो है ऑल इंडिया की। आप कहीं पे भी आपको अपॉइंट कर दिया जाए तो आप
मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी एग्ज़ामिनेशन की स्कीम की बात करें तो टायर 1 होगा जो कि कॉमन होगा, एग्जीक्यूटिव और एमटीएस दोनों के लिए सेम होगा, जिसमें कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए, एमसीक्यूज़ होंगे, 5 सेक्शंस होंगे जिसमें, और हर सेक्शन में 20 क्वेश्चंस आएंगे और 20 ही मार्क्स के, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको 1 घंटा दिया जाएगा। और जनरल अवेयरनेस होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी और रीजनिंग होगी, इंग्लिश लैंग्वेज होगी और जनरल स्टडीज़। इसके अलावा आपका 1/4 जो मार्क है वो आपका कट होगा अगर आपका कोई आंसर गलत हुआ, यानी कि 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग रखी गई है बाय क्वेश्चन। टायर 2 जो होगा वो भी कॉमन है दोनों के लिए, उसमें ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, जिसमें आपको ट्रांसलेशन करनी है एक पैसेज की जो कि 500 वर्ड्स का होगा। लोकल जो लैंग्वेज है उससे आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, या फिर आपको जो पैसेज है वो इंग्लिश में दिया होगा और आपको लोकल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना है, और इसके 40 नंबर होंगे और 1 घंटे का होगा ये भी। इसके अलावा जो पार्ट है टायर 2 का जो कि ओनली एसए के लिए है, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, उसमें क्या होगा, आपकी स्पोकन एबिलिटी को चेक किया जाएगा, और इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट भी बोल सकते हैं आपको, ये 10 नंबर का होगा, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव के लिए। उसके बाद जो टायर 3 है उसमें इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होगा जो कि 50 नंबर का होगा, बस इतना ही है। जो टायर 2 है ना वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। टायर 2 में आपके 50 में से कम 20 मार्क्स जो हैं वो आने चाहिए अगर आप एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और 40 में से 16 आने चाहिए अगर आप एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और आप अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, www.mha.gov.in या www.ncs.gov.in से। एप्लीकेशंस की बात करें तो आपकी जो एप्लीकेशंस है वो 5 नवंबर से 25 नवंबर के बीच बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। और एग्ज़ामिनेशन फ़ी की बात करें तो एग्ज़ामिनेशन फ़ी 50 रुपये होगी और रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्जेस जो हैं वो 450 रुपीज़ हैं। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस की फ़ी देनी पड़ेगी, और जो मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के, उनको एग्ज़ामिनेशन फ़ी देनी पड़ेगी इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस। तो ये थी फ्रेंड्स आज की नोटिफिकेशन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की और भी नई से नई अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहें। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।